हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं न्यू फैन फिक्शन ब्यूटीफुल यू। इसका ऑथर का नाम है इनफाइलिन। मैं पहले से उनकी और एक फैन फिक भी आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। वो बहुत अच्छे राइटर है। ये फैन फिक्शन एजन एंड फैन फिक्शन है। इसमें मेल प्रेगनेंसी भी दिखाया जाएगा। अब स्टोरी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इबो जब 22 साल का था, वो होपलेसली एक इंसान से प्यार कर बैठता है जिससे वो बस वन नाइट स्टैंड किया था। जब वो सुबह उठा, वो इंसान वहाँ से चला गया था। उसने बस एक नोट ही छोड़ा था जिसमें लिखा हुआ था, अगर किस्मत चाहा तो फिर से हम दोबारा जरूर मिलेंगे। इबो उस इंसान के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। बस उसका नाम जहान है, उसके अलावा उसे कुछ भी नहीं पता था। 2 साल बाद वो लोग फिर से मिलते हैं, जहाँ पर उन लोगों के पास फिर से चांस होता है, मगर उन्हें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ता है। ये स्टोरी हैप्पी एंडिंग है। अब स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत में हमें एक क्लब दिखाया जाता है जिसका नाम रेनबो फ्लैग था। आज का थीम था एक मिस्टिकल नाइट। इबो अपने कुछ दोस्तों के साथ उस क्लब के अंदर जाता है। आज यूजुअल वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड था और सभी फ्लोर पर डांस कर रहे थे एक दूसरे के होश में। इबो उस वक्त 22 ईयर्स का था। वो अपने सामने एक इंसान को देखकर वो पूरी तरह फ्रोज हो जाता है। वो डांस फ्लोर पर डांस कर रहा था, मगर क्राउड में उसकी खूबसूरती इबो के आंखों में छा जाता है। उसके हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया था। वो अपनी दोस्तों की कोई भी बात नहीं सुन पा रहा था। उसकी आंखें तो बस उसी पर्सन पर था। वो धीरे धीरे उसके पास जाने लगता है। उसके हार्ट बीट और ज़्यादा तेज हो गया था। वो उसके बहुत ज़्यादा करीब था, मगर उसे ऐसा लग रहा था उसे बहुत ज़्यादा दूर है। वो बिना टाइम वेस्ट किए हुए, बिना बात किए हुए उसके पास जाकर उसके अपने करीब कर लेता है। वो उसके बॉडी को टाइटली पकड़कर स्लोली वो दोनों डांस करने लगते हैं। इबो आज तक कभी भी ऐसा एंजॉय नहीं किया था। अपने इतने करीब भी किसी को आने भी नहीं दिया था, मगर आज रात हर दिन से पूरी तरह अलग था। वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। जैसे ही सॉन्ग खत्म होता है तो सभी चीयर करने लगते हैं, मगर इबो और उसका डांस पार्टनर तो एक दूसरे में खो जाते हैं। उनकी कोई भी होश नहीं था। वो डांस करे ही जा रहे थे। जब वो दोनों थक जाते हैं तो इबो उस इंसान के हाथ को पकड़ते हुए एक टेबल के पास चला जाता है। उसका डांस पार्टनर अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है, हाय, मेरा नाम जान, तुम्हारा नाम क्या है? इबो बड़े से स्माइल देते हुए कहता है, डिलाइटेड। नहीं, मेरा नाम इबो है। नाइस टू मीट यू। जान उसके बात सुनकर हंसने लगता है। नाइस टू मीट यू। क्या तुम यहाँ पर अकेले हो? इबो कहता है, नहीं, मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ। तो जान कहता है, तो फिर तुम अपने दोस्तों के साथ क्यों नहीं हो? इबो कहता है, नहीं, मैं एग्जैक्टली वहीं पर हूँ जहाँ पर मुझे होना चाहिए। जान उसके बात पर हंसते हुए कहता है, तुम्हारी उम्र कितनी है? इबो कहता है, मैं रिसेंटली 22 ईयर्स ओल्ड का हूँ। और तुम्हारा? जान कहता है, मैं 21 का हूँ। इबो कहता है, क्या तुम इस तरह स्ट्रेंजर इंसान के साथ हमेशा डांस करते हो? जहान कहता है, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं। तो इबो थोड़ा सा सरप्राइज होते हुए कहता है, मगर तुमने मेरे साथ डांस किया। जहान मुस्कुराते हुए कहता है, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो। इबो कहता है, तुम्हें लगता है मैं हैंडसम हूँ? जहान भी सिंपली से ही मुस्कुराते हुए कहता है, ऑफ कोर्स, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ डांस क्यों करता? जहान की सिंपल से मुस्कान इबो को बहुत ज़्यादा अडोरेबल लग रहा था। सडनली क्लब रूम पूरी तरह ट्रैक हो जाता है। तो जहान मुस्कुराते हुए कहता है, फिर से शुरू होने वाला है, कि हम लोग चले? मगर इबो की नज़र तो बस जहान पर ही था। वो बिना सोचे समझे उसके और करीब आ जाता है और उसका हाथ जहान के चिक्स पर था। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। जैन सरप्ले कहता है, क्या तुम मुझे किस करना चाहते हो? इबो अपना सर हिलाते हुए कहता है, हाँ। तो जैन बिना सोचे समझे कह देता है, तो फिर मुझे किस करो। इबो जैन के और करीब आ जाता है। दोनों अपनी आंखें बंद कर लेता है। इबो पहले धीरे धीरे सरप्ले किस करने लगता है, मगर कुछ ही सेकेंड में वो किस बहुत ज़्यादा फैशन में बदल जाता है, डिमांडिंग में बदल जाता है। ऐसा लग रहा था वो किस
बस यहीं पर ही नहीं रुकने वाला है। वो लोग डिसाइड करते हैं कि एक होटल रूम बुक करने के लिए। तो एक चला जाता है कि रूम बुक करने के लिए और दूसरा डिस्पेंसर चला जाता है कंडोम्स लाने के लिए। वो लोग एलिवेटर से 6th फ्लोर जाते हैं, जहाँ पर वो लोग पूरी तरह भूल जाते हैं उनकी लाइफ में भी कोई रोल है। आज रात बस उनका टीचर था, पैशन था। आज रात उनकी लाइफ पूरी तरह चेंज होने वाला था, मिस्टिकल नाइट था। वो दोनों पैशनेटली एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड करते हैं। वो रात उन लोगों के लिए पहली बार था, मगर वो दोनों एक दूसरे के लिए पूरी तरह परफेक्ट थे, जैसे बहुत दिनों से एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हैं। वो लोग जैसे ही एक्साइटेड हो जाते हैं वो दोनों सो जाते हैं। अगले दिन सुबह अलार्म से जैसे ही इबो की नींद टूटता है, उसके देखते हैं उसके साइड पूरी तरह खाली है। वो उस रूम में अकेला था। जान वहाँ से जा चुका था। उसके हाथ में बस एक नोट था, अगर किस्मत चाह तो हम लोग फिर से ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू अनफॉरगेटेबल नाइट के लिए। इब्बो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। उसने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था। एटलीस्ट उसने अपना फ़ोन नंबर तो देना चाहिए था। वो क्विकली सवाल लेकर ड्रेसअप होकर वो अपने फ़ोन को पकड़ते हुए देखने लगता है, जहाँ पर 34 मिस कॉल था, जिसमें उसके दोस्तों का। उसे याद आता है कि वो कल रात अपने दोस्तों को बिना बताए उस क्लब से आ गया था। अभी वो उस रूम से बाहर जाने से पहले फिर से रूम की तरफ देखता है। जहान ने जो उसे नोट दिया था वो अपने पॉकेट में दे देता है और एक अनयूज्ड कंडोम को अपने पॉकेट में लेकर बस मन में यही विश करता है कि वो फिर से जान से ज़रूर मिलेगा, क्योंकि इपो उस रात को बिल्कुल भी नहीं भूल सकता था। पहली नज़र में ही उसने जान को अपना दिल दे बैठा था। वो उसके साथ ही रहना चाहता था। उस रात को अब 2 साल बीत चुके थे। इपो अपने पेरेंट्स के कंपनी में अब काम करने लगा था। अब ऑटोमन का सीजन था, बहुत ज़्यादा कोल्ड था। इपो सुबह सुबह अपने घर से निकलता है। वो अपनी मोटरसाइकिल लेकर अपनी कंपनी की तरफ जाने लगता है। वो एक छोटा सा कंपनी था जो होम शॉपिंग बिजनेस कर रहा था, इसीलिए वो ज़्यादातर प्रोडक्ट आउटलेट से लाकर डायरेक्टली देता था, जिससे उसे माल थोड़ा सा सस्ता पड़ता था। जिससे उसकी जो छोटी सी कंपनी अब बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था। अब वो कंपनी चाइना का 3rd पोजीशन में था। अब वो कंपनी में बहुत सारे प्रोडक्ट को घर से अपलोड तक ट्रांसपोर्टेशन कर पा रहे थे। अब तो डायरेक्टली कस्टमर से भी ऑर्डर ले लेते थे, जो खुद शॉपिंग कर रहे थे। और खुद का एक चैनल था, फोटो स्टूडियो था, रेस्टोरेंट था और 2 कैफे हाउस भी था। अब वो कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट में था, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था मार्केटिंग डिपार्टमेंट, जहाँ पर इपो वहाँ का मैनेजर था। 2 साल पहले जब वो वहाँ पर पहली बार आया था, तब वहाँ पर सारे कलीग्स उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उन लोगों को लगता था जो पहले वहाँ पर मैनेजर था, ईबो के वजह से ही उसे निकाल दिया गया है। ये न्यू बॉस बस 22 ईयर्स का ओल्ड का है। इसके लीडरशिप इतना अच्छा नहीं होगा, ये अच्छी तरीके से इसमें मैनेजमेंट नहीं कर पाएगा। वो लोग प्राइवेटली बातें करते थे कि वो इनएक्सपीरियंस है, एक स्पॉइल्ड रिच बॉय है, जिसे कुछ भी नहीं पता। उसकी वजह से हमारा पहले जब मार्केटिंग मैनेजर था, उसके वजह से उसने अपनी नौकरी खो बैठा था। मगर इबो को पता था वो पर्सन अपनी मर्जी से ही या वो अपने डिपार्टमेंट चेंज किया था। वो अभी हाई पोजीशन में है। इबो को तो कोई भी पसंद नहीं करता था। सारे कलीग्स उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, मगर इबो उन लोगों को समझाता है कि उसे बस थोड़ा सा टाइम दे दे। वो अपने आप को प्रूव करके दिखाएगा कि वो इसके लिए पूरी तरह क्वालिफाइड है, और वो कुछ ही दिनों में भी इस सब को चेंज कर ही देता है। वो अपनी न्यू आइडिया क्रिएटिविटी से सब कुछ बदल देता है। अब सारे लोग उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। उसकी न्यू कॉन्सेप्ट की वजह से कंपनी बहुत ज़्यादा डेवलप होने लगता है। सारे कॉलेज की थॉट भी चेंज हो जाता है। अब उसका कोई भी वीकनेस नहीं था, सब बहुत ज़्यादा खुश थे, उसे लीडर मानने लगे थे। ईपो भी बहुत ज़्यादा सक्सेस हो गया था। वो अपने डिपार्टमेंट में हमेशा क्रिएटिविटी करता रहता था। वो हमेशा अच्छे मूड में रहता था, मगर उसकी हार्ट नहीं, उसकी हार्ट तो बस जान के लिए था। वो बस उस रात के बारे में सोच रहा था। उस दिन से उसने जान को बहुत ज़्यादा ढूंढा था,
मगर उसे जान के बारे में कुछ भी नहीं पता था। यहाँ तक उसका फर्स्ट नेम भी नहीं पता था, बस उसका एज और उसके अपीयरेंस पता था। उसके अलावा उसने उसे क्यों कुछ नहीं पूछा। वो कहाँ पर रहता है, कहाँ पढ़ाई करता है, एटलीस्ट उसका फ़ोन नंबर तो लेना चाहिए। ये सोचते हुए वो बहुत ज़्यादा अनोइंग फील कर रहा था। पहले तो कभी कभी वो क्लब भी जाया करता था, बस यही होप कर रहा था कि जानू से दोबारा मिल जाए। वो जान को ढूंढते ढूंढते पूरी तरह थक गया था। अब तो उसने ये डिसाइड भी कर लिया था कि अब वो जान के बारे में ज़्यादा नहीं सोचेगा। अब वो गिव अप कर देगा, उसे कभी भी नहीं मिलने वाला। इस बारे में इप्पू किसी को भी नहीं कहा था, बस अपना बेस्ट फ्रेंड संज्ञान को भी कहा था। संज्ञान भी इप्पू को कंप्लेन नहीं किया था। वो अपने दोस्त को अच्छे तरीके से जानता था, इसीलिए वो हमेशा उसे सपोर्ट करता था। वो भी इप्पू के साथ मिलकर जान को हमेशा ढूंढता था, मगर उन दोनों ने पूरी तरह हार मान गए थे। आज जब इप्पू अपनी कंपनी में पहुंचता है, आज उसका एक बड़ा सा मीटिंग था। हर फ्राइडे को डिपार्टमेंट के सारे हेड कॉन्फ्रेंस रूम में बैठकर सभी कहते हैं। इप्पू भी अपनी रिपोर्ट को सब कुछ एक्सप्लेन करता है, मगर आज थोड़ा सा चेंजिंग था। इप्पू के फादर और उसके बड़े भाई हाइक्वान, जो कंपनी का हेड एचआर था, वो सभी बैठे हुए थे। इप्पू के फादर कहते हैं, आज इंटरव्यू है, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम भी वहीं पर रुको। इप्पू कहता है, मैं कोशिश करूँगा, मगर मेरा एक दूसरा मीटिंग है, मैं उसके लिए प्रेजेंटेशन भी रेडी करना है। इप्पू के फादर गुस्सा होते हुए कहते हैं, मैंने जो कहा वही करो, इंटरव्यू ठीक 10 बजे शुरू होने वाला है। इप्पू बस नोट करता है। उसे पता है कि उसके फादर से कोई भी आर्गुमेंट नहीं कर सकता। उसे चाहे पसंद हो या फिर नहीं, उसे उनकी हर बात मानना है, चाहे वो कितना ज़्यादा काम क्यों करना ले। मगर उसके फादर के लिए ये इनफ नहीं है। इप्पू और उसके फादर के बीच में रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि वो सेकंड सन है। हमेशा उसे जताया जाता है कि वो कोई अनवांटेड बेबी है। उसे एक बार डायरेक्टली तो नहीं कहा गया, मगर इनडायरेक्टली हमेशा हिंट दिया गया है। इसी वजह से इप्पू बेसमेंट में मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड है। इप्पू कभी भी अपनी मदर से भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया कि वो उनकी हेल्प कर पाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक है। वो रेयरली ही काम से कभी वापस आते हैं। वो हमेशा शॉपिंग और एंजॉय करते रहते हैं। इप्पू हार्डली कभी अपनी मदर से बात कर पाता था। इप्पू को टीनेजर में ही पता चल गया था वो दूसरी फैमिली से उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा अलग है, मगर वो इस सब में भी खुश था। वो अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उसे पता था वो लोग भी दूसरे वे में ही हो, वो उसे प्यार करते हैं, वो इसी में ही खुश था। उन लोगों की बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था, फिर भी उसे कोई भी कंप्लेन नहीं था। जब ये वो कॉन्फ्रेंस रूम में आता है, वो देखता है 40 से भी ज़्यादा लोग इंटरव्यू के लिए वेट कर रहे हैं। ये बहुत सहाय करते हुए वो वहाँ पर जाकर बैठ जाता है और एक एक करके सभी इंटरव्यू देने लगते हैं। वहाँ पर उसके फादर और उसके बड़े भाई भी थे। सभी कुछ ना कुछ एप्लीकेंट से क्वेश्चन करते हैं। जो लोग पास हो जाते हैं उन्हें कॉल आने के लिए कहा जाता है। ऐसे ही 2 घंटे बीत जाते हैं। इप्पू अपने डिपार्टमेंट जाता है, वहाँ पर चेक करने लगता है कि वहाँ पर काम किस तरह चल रहा है। अब कुछ देर बाद फिर से जैसे ही इंटरव्यू स्टार्ट होता है, इप्पू वहाँ पर अटेंड नहीं करता जाता था, मगर उसके फादर स्ट्रिक्टली कहते हैं, नहीं, तुम्हें यहाँ पर रुकना है, हम एक को तुम्हारे डिपार्टमेंट के लिए चूज़ कर रहे हैं जो तुम्हारा पर्सनल असिस्टेंट होगा। इप्पू कन्फ्यूज होते हुए कहता है, मगर मुझे कोई असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं है। मगर इप्पू के फादर हार्शली कहते हैं, नहीं, हमें तुम्हारे लिए एक असिस्टेंट ढूंढ रहे हैं, इसके बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं होगा। इप्पू को पता था उसके फादर ऐसा क्यों चाहते हैं। वो बस उसे मॉनिटर करना चाहते हैं, उसके हर एक्टिविटीज़ पर, छोटी सी बातों पर भी उसके पापा को जैसे रिपोर्ट हो सके। इसी तरह उसके भाई के साथ भी हुआ था। जब ऑफिस में ये रूमर फैल गया था कि उसके भाई किसी के साथ डेट कर रहा है, मगर इप्पू को अच्छे तरीके से पता था उसका भाई किसी को भी डेट नहीं कर सकता, वो किसी को फ्लर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास कोई टाइम भी नहीं है।
उसके फादर के लिए काम से बढ़कर कुछ भी नहीं था, इसलिए हिप्पो और कुछ नहीं कहता। अब 3 बज चुके थे, सारे एप्लीकेंट्स जा चुके थे, बस एक काम बाकी था। जब हिप्पो उस कैंडिडेट की प्रोफाइल पर देखता है उसके पिक्चर को, जिसका नाम लिखा हुआ था शाहजहां 23 ईयर्स ओल्ड, जो बेजिंग में रह रहा है। हिप्पो तो पूरी तरह शॉक हो जाता है। क्या वो यहीं पर रह रहा है? हिप्पो के ब्रदर कहते हैं ये तुम्हारे लिए पर्सनल असिस्टेंट चूज किया गया है। हिप्पो ट्रेम्बलिंग वॉइस में कहता है शाहजहां? उसका भाई कहता है हाँ, वो ऑलरेडी एक कंपनी परसिस्टेंट असिस्टेंट का काम कर रहा था, इसीलिए ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। क्यों, तुम उसे जानते हो? हिप्पो कुछ कहे उससे पहले जान कंप्रेस रूम में आ जाता है। जब हिप्पो और जान की आंखें मिलता है, जान भी हिप्पो की तरह पूरी तरह सरप्राइज था। हिप्पो के दिल की धड़कन तो पूरी तरह बढ़ गया था। वो अपने सामने जान को देखकर वो अभी जान को रिवील नहीं कर सकता था, क्योंकि वो अपने फादर को अच्छी तरीके से जानता था। अगर उन्हें पता चल गया कि हिप्पो गए है तो फिर वो तो काम से गया। फ्रेंड्स, आज का पार्ट मैं यहीं पर ही ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि मंदिर की पूजा स्टार्ट हो गया है। आप लोगों को बैकग्राउंड में साउंड सुनाई दे रहा होगा, इसलिए मैं आज यहीं पर ख़त्म करता हूँ। आप लोगों को ये स्टोरी कैसे लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को मेरा एक्सप्रेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।